वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। 29 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन शाकाहार के स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है और शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने की नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। शाकाहार एक ऐसा दर्शन है जिसके मूल में करुणा और अहिंसा बसता है। हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल नामक किताब लिखी है? ऑप्शन ए कैंटीवाल, ऑप्शन बी फिल वॉकर, ऑप्शन सी डेन वॉलकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल नामक किताब लिखी है? कैंटीवाल, फिल वॉकर, डेन वॉलकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिल वॉकर। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए आशीष सिंह, ऑप्शन बी यशवंत नायक, ऑप्शन सी अभिनीति मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? आशीष सिंह, यशवंत नायक, अभिनीति मौर्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभिनीति मौर्य। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथ वानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। सुदीप्ति सेनगुप्त ने अपना संस्करण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जूलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी कतर एयरवेज, ऑप्शन सी सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयर इंडिया, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर एयरलाइंस। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का अध्यक्ष चुना गया है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन एफएमएस की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? ऑप्शन ए प्रतिमा सिंह, ऑप्शन बी आरती सरीन, ऑप्शन सी अमृत मोहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि एफएमएस की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? प्रतिमा सिंह, आरती सरीन, अमृत मोहन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आरती सरीन।
हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी ने नया सीईओ नियुक्त किया है? बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हरून लोरगट को बनाया गया है। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कलकेश सिंह देव को एनआरआई का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए मोर्नी मोरकल, ऑप्शन बी मार्क रूटे, ऑप्शन सी माइली साइरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? मोर्नी मोरकल, मार्क रूटे, माइली साइरस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मार्क रूटे। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए जलयान मिशन, ऑप्शन बी क्रूज बिहार मिशन, ऑप्शन सी क्रूज भारत मिशन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? जलयान मिशन, क्रूज बिहार मिशन, क्रूज भारत मिशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना। 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? ऑप्शन ए असम सरकार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 5 नए पास्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्ला माटी बांग्ला जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कांदियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए वरुण गोयल, ऑप्शन बी अक्षय सरीन, ऑप्शन सी राजश्री बिड़ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वरुण गोयल, अक्षय सरीन, राजश्री बिड़ला, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजश्री बिड़ला। हाल ही में IL&FS ग्रुप ने किसे नया CMD नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सौरभ शाह, ऑप्शन बी अनुराग जैन, ऑप्शन सी नंद किशोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में IL&FS ग्रुप ने किसी नया CMD नियुक्त किया है? सौरभ शाह को, अनुराग जैन को, नंद किशोर को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंद किशोर। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया है। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। लापता लेडी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विराट कोहली। विराट कोहली को 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने में 594 पारी खेलना पड़ा। वहीं सचिन तेंदुलकर ने यही कारनामा 623 पारियों में किया है। हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुबई। हाल ही में लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए स्प्रिंटो, ऑप्शन बी जेप्टो, ऑप्शन सी लुसिडिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? स्प्रिंटो, जेप्टो, लुसिडिटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेप्टो। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से AB विंगटसन को सम्मानित किया गया है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश नाइजीरिया बन गया है। इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से AR रहमान, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में प्रारंभ हुआ है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। भारत सरकार ने म्यांमार देश के सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है।
इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ था और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और वहीं महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वो भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और 1966 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में, नागपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा बना है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि G7 का वह कौन सा राष्ट्र है जिसने कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। G20 की 2024 में बैठक पुगलिया में हुई थी, जो इटली का एक शहर है। G20 में कुल 7 कंट्री शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और ब्रिटेन। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्ग अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्ग अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ओम बिरला जी ने महाराष्ट्र से हर घर दुर्ग अभियान को प्रारंभ किया है। इसका मेन उद्देश्य है लड़कियों को मजबूती प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हाल ही में 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए अंकुश सचदेवा, ऑप्शन बी नीतीश शारदा, ऑप्शन सी ईशा अंबानी, ऑप्शन डी अलख पांडे। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अंकुश सचदेवा को, नीतीश शारदा को, ईशा अंबानी को, अलख पांडे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंकुश सचदेवा। सबसे युवा महिलाओं में ईशा अंबानी पहले स्थान पर है और अलख पांडे को 23वां स्थान मिला है। हाल ही में भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ लगाया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ लगाया गया है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। इसरो की मदद से केरल में सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसका मेन उद्देश्य है केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक BHU में स्थापित होगा। केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से S सोमनाथ को सम्मानित किया है। नवाब सलेम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 दिवसीय वार्षिक दोस्त मोचे महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया है। अजय मणिकरण को लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में प्रारंभ होगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन
उज्जैन में किया गया है। आज की वीडियो के PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।